नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपके YouTube चैनल पे तमाम भारतवासी को एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। बोला जाता है भारत एक मेरा महान देश है, इसमें कितने आतंकवादी हमले हुए। मैं उसी आतंकवादी हमले का आज एक छोटा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि उस दिन, किस दिन 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक जो हमारे देश में जो हमले हुए थे, आतंकी हमले, उसी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। आज का दिन जब हम मूवी में देखते थे कि आतंकवादी हमले हुए हैं, वहां पर प्लेन हाईजैक हुए हैं, लेकिन मैं ये वास्तविक उस दिन 26 नवंबर 2008 को इतनी बड़ी जो घटना घटी थी, उसी घटना को मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। होता क्या है कि लश्कर-ए-तौबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, वो एक टीम बनाया, 10 टीम, उसमें 10 बच्चों को उसने तैयार किया। उसमें क्या कहा जाता है, उनके आका बोलते हैं कि तुम्हारे भारत देश के जो मुसलमान हैं उन्हें तड़पाया जाता है, सताया जाता है। ये साइकोलॉजी टेस्ट वो पहला टेस्ट में करवाते हैं। दूसरा टेस्ट में उनको बताया जाता है, एक सामान्य ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारे भारत देश में मुसलमानों से नफरत किया जाता है, जबकि ये पूरा विश्व जानता है कि हमारा देश एक सामाजिक सांस्कृतिक वाला देश है, जहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं और शांति प्रिय देश में, पूरे भारत देश में कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इन लोग को कमांडो जैसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे हमले करने हैं, कैसे अटैक करने हैं। और इनके आका क्या बोलते हैं पता है कि जब तुम भारत देश में आतंकवादी हमले करोगे, वहां के लोगों को मारोगे, तो तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी। उसी में से मैं 2 आतंकवादी का नाम बताना चाहता हूं, 10 में से। ये एक थे अजमल कसाब और दूसरा इस्माइल खां। अजमल कसाब पकड़े गए थे, उन्हें 2012 में उन्हें फांसी दिया गया था। उससे मैं बता दूं कि इन लोग का प्लानिंग कैसे सेटअप हुआ था। इन लोग का प्लानिंग सेटअप हुआ था कि इन्होंने समुद्र के माध्यम से इन्होंने हमारे भारत देश में आने का प्रयास किया। उसमें क्या होता है कि मछुआरे लोग को इन्होंने पकड़ के सारे मछुआरों को जान से मार दिया, और एक जो स्टीम चला रहे थे, उस स्टीम को बोला गया कि तुम मुझे शिवाजी टनल ले चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो तो बेचारा ले आए, उसको भी जान से मार दिए। और वो AK-47 के माध्यम से 10 आतंकवादी 58 हमारे देश के नागरिकों को जान से मार दिए। उसके बाद क्या होता है कि उसी बीच वो आते हैं और ये 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। पहला, और ये क्या करते हैं कि अजमल कसाब और इस्माइल खां एक हॉस्पिटल पे हमला करते हैं, जिस हॉस्पिटल का नाम पे हमला करते हैं, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद सभी लोग छुप जाते हैं और वहाँ से लोग भागते हैं। फिर क्या होता है कि इन्होंने बीच के रास्ते में उन्हें भागने का प्रयास करते हैं और हमारे 3 जवान ऑफिसर को इन्होंने जान से मारते थे। उस जवान ऑफिसर का नाम है कारकरे साहब, विजय सर और अशोक सर को। उसी बीच में क्या होता है कि वो लोग भागते हैं। जब पुलिस का अपना जो छावनी होता है, उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी माध्यम से वो फिर भागने का प्रयास किए। लेकिन अजमल कसाब, एक हमारी जवान सेना जिनका नाम था तुकाराम जी, उन्होंने अजमल कसाब को पकड़ने का प्रयास किए और अजमल कसाब को पकड़ लिए, लेकिन हमारे तुकाराम जी इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद क्या होता है कि जो 2 ग्रुप में बटे थे, उसी समय इस्माइल खां मारा गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये 2 ग्रुप में बट गए थे। पहला ग्रुप का तो टारगेट का अचीव हो चुका था, और ये उसके बाद ये ताज होटल और ओबराय होटल और यहूदी प्लेस, ये सब बहुत से डिफरेंट रेलवे स्टेशन पे इन्होंने आतंकी हमले करने के लिए उन्होंने आगे अग्रसर हुए। लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ जब नाकाम हुए, तब ये ओबराय होटल और ताज होटल में घुस गए, जिसमें ताज होटल में इन्होंने AK-47 के माध्यम से 30 लोग के व्यक्ति का मृत्यु हुआ, और ओबराय होटल में 32 लोग के लगभग की मृत्यु हुई। और कितने लोगों को बंदी बनाया गया। जब देश पूरा एकदम दहशत में फैल चुकी थी, तब हमारे देश के जवान सेना NSG को उतारा गया। NSG ने धीरे धीरे एकदम 3 दिन तक आतंकवादी हमले को
धीरे धीरे होटल में आग लग गई, कितने होटल में बर्बादी हो चुकी, लेकिन हमारे एनएसजी के कमांडो और कितने ऑफिसर आए, आर्मी बीएस से बहुत लोग आए, तब जाके इस 3 दिन आतंकवादियों को मार कर गिराया गया। बताइए, ये तो मैं संक्षिप्त में बताया, लेकिन हमारे देश में ये आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद सरकार जग चुकी और कितने उसके बाद आईबी का गठन हुआ, बहुत सारे संस्था बनाए गए आतंकवादी को रोकने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि देश में हमारे देश के उन जाबाज सिपाहियों को कोटि कोटि नमन, कितने बड़े आतंकवादी हमले को मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को इन्होंने, जिसमें बोला जाता है कि इसमें कोई कसूर नहीं, आतंकवादी जो हमारा पाकिस्तान देश है ये संकल्प लेके चलता है कि मैं भारत देश के जनता जनार्दन को, जो अपने जीवन में अपना मेहनत करके कमाते खाते हैं, पूरे परिवार के साथ अपना आनंद उठाने मुंबई जाते हैं, उन मतलब बेकसूर को इन आतंकवादियों ने मारने के लिए संकल्प लेते हैं। बताइए, हमारा देश एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में एक शांति प्रिय के नाम पे पूरे इसकी चर्चा होती है, लेकिन आतंकवादियों को क्यों ऐसा होता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अटैक हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक अटैक हुए हैं। हमारे 2001 में पार्लियामेंट जो हमारे देश की आत्मा है उस पर भी इन्होंने अटैक करने से बाज नहीं आया। इस देश के लिए ये हमारे पड़ोसी सिरदर्द बन चुके हैं। पाकिस्तान जैसे वहाँ पर लश्कर तौबा, वहाँ पे आईएसआई जैसा संगठन देश चलाती है। पाकिस्तान का ये हाल है, जबकि हमारा देश एक ऐसा देश है कि हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास किया है, लेकिन पड़ोसी कभी सुधरते नहीं हैं। इस आतंकवादी हमले से जो व्यक्ति का कोई कसूर नहीं होता है, जो व्यक्ति एकदम बेकसूर होते हैं, उनको जान से मार दिया जाता है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ सिखाया जाता है कि भारत देश को कैसे। लेकिन मैं सभी लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ, समस्त भारतवासियों से, कि आप लोग अब एकदम सजग हो जाइए और अपने देश में हो रही आतंकवादी हमलों को सरकार भी प्रयास करी, लेकिन जनता को भी प्रयास करना होगा, सजग रहना होगा कि हमारे पड़ोसी कभी सुधरेंगे नहीं। इस पड़ोसी को सुधारने के लिए हमें देश के जो आर्थिक राजनीतिक संकट जो आती है उसको दूर करके हटाइए, और हमें अपने देश के, अपने भविष्य के लिए सोचना होगा कि ऐसे आतंकवादी हम लोग को रोकने के लिए हम लोग को संकल्प लेके चलना होगा। मैं एक बार फिर से तमाम सभी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं, जो हमारे देश के जाबाज सेना ने अपनी इस शहादत दी, इस मुकाम में हासिल करने के लिए, पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए। और मैं उन बेकसूर लोगों को भी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा के शांति दे, जिन्होंने अपने बेवजह आतंकवादी ने उन्हें बेकसूर से जान मारा। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।